हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना राग शुद्ध सारंग। यह हमारा लास्ट राग है। हमने बाकी तीनों राग आपके क्लास 12 म्यूजिक के सिलेबस के पढ़ लिए। तो आज के इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने राग शुद्ध सारंग को। मैं इसमें आपको इसका परिचय, आरोह अवरोह पकड़, आलाप, बंदिश और ताने सब कुछ इसमें अच्छे से कराऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आपको इसको बोर्ड में रिप्रेजेंट करना है ताकि आपको इससे फुल मार्क्स मिले। तो इस वीडियो में सिर्फ हम इसको याद करना सीखेंगे कि कैसे आप इसे बोर्ड में लिखेंगे और कैसे आप इसे याद करेंगे। मैं इसमें आपको गा के नहीं दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका परिचय। तो परिचय में आते हैं आपके ये वाले पॉइंट्स सभी जो हम सभी राग में लिखते हैं अपने। तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं क्या होते हैं ये पॉइंट्स। थाट, स्वर, जाति, वादी संवादी, गायन समय, समप्राकृतिक राग, आरोह अवरोह पकड़, आलाप। तो इन सभी का मतलब हम एक एक करके देखते हैं क्या होता है। थाट है राग शुद्ध सारंग का, वो है काफी। तो थाट का मतलब क्या होता है, पिता, जिससे राग शुद्ध सारंग आया है। तो वो कौन सा है, काफी। अब देखते हैं स्वर, दोनों मध्यम तथा बाकी स्वर शुद्ध। इसका मतलब क्या है दोनों मध्यम का, कि जो म स्वर है, जो कौन सा स्वर, म स्वर, जो म स्वर है उसे शुद्ध भी गाया जाता है कई बार और कई बार तीव्र भी गाया जाता है। तीव्र मतलब तेज गाना और शुद्ध मतलब मीडियम गाना। तो शुद्ध भी गाया जाता है, जैसे यहाँ पे तीव्र, तीव्र का सिंबल क्या होता है अगर आपको बताओ तो ये खड़ी रेखा होता है। तो तीव्र भी गाया जाता है कहीं बार म और कहीं बार शुद्ध भी गाया जाता है। और बाकी सभी स्वर क्या कैसे गाए जाते हैं, शुद्ध गाए जाते हैं। अब देखते हैं इसकी जाति। जाति है इसकी षाडव षाडव। तो षाडव षाडव का मतलब क्या होता है, आरोह और अवरोह दोनों में 6-6 स्वर का यूज होता है। तो टोटल कितने स्वर होते हैं, 7। तो 6 स्वर का यूज हो रहा है, मतलब एक स्वर क्या हो गया, वर्जित हो गया। वर्जित मतलब जिसका यूज नहीं होता। तो आरोह अवरोह में ग स्वर वर्जित है। तो ये याद रखना आपको, कौन सा स्वर वर्जित है, ग स्वर। तो आप राग शुद्ध सारंग में कहीं पे भी ग स्वर को यूज नहीं कर सकते। अब देखते हैं वादी संवादी। वादी स्वर है रे और संवादी स्वर है प। इसका मतलब क्या होता है, वादी का मतलब एक ऐसा स्वर जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आपको समझ आ गया होगा सबसे ज्यादा यूज कौन सा स्वर होगा, रे। और संवादी का मतलब कि अगर आप वादी स्वर को छोड़ दें तो उसके अलावा कौन सा स्वर है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, तो वो है प। अब देखते हैं गायन समय। तो ये राग दिन में गाया जाता है, तो दिन का दूसरा प्रहर, तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं समप्राकृतिक राग। समप्राकृतिक राग का मतलब होता है कि इससे मिलता जुलता राग कौन सा है, तो कौन सा राग, श्याम कल्याण। तो यही राग है जो इससे मिलता जुलता है। अब देखते हैं इसके आरोह अवरोह और पकड़। करते हैं आरोह। आरोह है आपकी स, रे, म, प, नी, स। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं इसे सुर में गा के तो नहीं दिखाऊंगी आपको, सिर्फ ये बता देती हूँ किस तरह से आपको इसे याद करना है और बोर्ड में लिखना है। तो इसी तरह से आपको इसे लिखना है। अभी याद करते हैं इसको कैसे करेंगे। आपको राग भैरव की आरोह याद होगी तो वो क्या होती है, स, रे, ग, म, प, ध, नी, स। तो अब हमें पता है ग तो हमें लेना ही नहीं, तो स, रे, ग हमें लेना नहीं था, म, प, उसके बाद क्या आता है ध, नी, स। तो सिर्फ आपको ध हटा देना है और ग हटा देना, तो आपकी आरोह बन जाएगी। तो सिंपल वाली आपको आती है ना, स, रे, ग, म, प, ध, नी, स। तो ऐसे ही सिर्फ आपने क्या हटाया, ग तो आपको लेना ही नहीं था तो ग आपने हटा दिया। उसके अलावा क्या हटाया आपने, ध। तो इससे क्या बन जाएगी आपकी राग शुद्ध सारंग की आरोह। अब देखते हैं इसकी अवरोह। अवरोह कैसे करनी है आपको। आपको राग भैरव की अवरोह क्या थी, सा, नी, ध, प, म, ग, रे, स। तो ये थी आपकी अवरोह। तो इसको ध्यान से देखो, स, नी, ध, प, म। तो इतना तो आपको सेम टू सेम मिल गया। अब आपको सिर्फ कितना याद करना है, सिर्फ इतना सा आपको याद करना है। तो इसको भी कैसे याद करेंगे, आप सिर्फ ऐसे देखो, प, म, रे, नी, स। सिर्फ कैसे करना है, जो पीछे लास्ट के दो थे वो सेम टू सेम है, नी, स, नी, स। यहाँ तक हमने याद कर लिया था। देखो सिर्फ कितने बचे, ये 3 बचे ना। इन तीनों को भी आप कैसे याद कर सकते हो, इन तीनों को उल्टा कर दो, प, म, रे, प, म, रे। हो गई अवरोह भी याद। एक बार रिवाइज करते हैं क्या किया था। यहाँ हमने आरोह में क्या किया था, ग स्वर को हटा दिया और ध स्वर को हटा दिया। जैसे इन दोनों को हटाया तो हमारी बन गई आरोह। अवरोह लिखने के लिए हमने क्या करा, आधी अवरोह तो सेम लिखी जैसे हमने राग भैरव की लिखी हुई थी, स, नी, ध, प, म। उस वक्त क्या करा, इसमें से मिलाने की कोशिश करी ऊपर वाले से। क्या करा, नी, सा सेम टू सेम लास्ट में। बीच के 3 स्वर के लिए हमने क्या करा, इन्हें उल्टा कर दिया, प, म, रे। तो प, म, रे। होप करती हूँ अच्छे से समझ आया होगा। अब करते हैं इसकी पकड़। तो पकड़ कैसे बनती है, इन दोनों को मिला दो तो आप क्या बन जाती है, पकड़ बन जाती है। तो इन दोनों को हम मिलाते हैं और देखते हैं हमारी पकड़ कैसे बनी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखो नी, स, नी, स। लास्ट वाला इसका पहले लिख दिया, नी, स। अब सिर्फ ये याद रखना है, रे, म, रे। क्या याद रखना है, रे, म,
रे। तो याद रखना है इसके ऊपर तीव्र का साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब ये शुद्ध स्वर है। तो नी स रे म रे। अब उसके बाद यहाँ से देखो रे म प, रे म प। अब नीचे वाले में से लिखते हैं, अवरोहों में से देखते हैं क्या मिल सकता है हमें। म रे, देखो ये मैच कर रहा है ना, म रे नी स, नी स। तो सिर्फ स आपको एक और बीच में लिखना है यहाँ पे, और आपकी पकड़ भी कंप्लीट हो जाएगी। कैसे बनाई हमने, सिर्फ इन दोनों को थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करा और हमारी पकड़ भी बन गई। कैसे बनी थी, नी स, नी स। उसके बाद रे म रे, ये तो याद हो गया होगा, रे म रे, नी स रे म रे। फिर यहाँ से बीच वाला लो और यहाँ से इसका पीछे वाला। तो जैसे इसका बीच वाला लेंगे तो बन जाएगा रे म प, और इसका पीछे वाला लेंगे तो म रे नी स, बीच में स एक ऐड कर देना। तो हो गई आरोह अवरोह पकड़। सिर्फ एक बार कॉपी पे लिखोगे इन्हें और इसी मेथड से जैसे मैंने बताया है वैसे ही याद करोगे तो आसानी से ये हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो अब करते हैं इसके आलाप। आलाप को कई बार आपसे पेपर में ऑलमोस्ट लिखा होता है कि आपको कितनी आलाप मेंशन करनी है। जैसे कि लास्ट ईयर के पेपर में भी आपको लिखा होता है कि आपको 2 आलाप लिखनी है और 2 ताने लिखनी है, उसके साथ आपको अपने राग को एक्सप्लेन करना है। तो इसी तरह से आपको हर साल ऑलमोस्ट लिखा ही आता है कि आपको कितनी आलाप लिखनी है। नहीं तो अगर आपको नहीं लिखा है तो आपकी इस तरह की 3 आलाप है। तो तीनों हम अभी पढ़ते हैं कैसे याद करेंगे। तो आलाप याद करनी जनरली थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, तो इसलिए बहुत से बच्चे होते हैं जिनको आलाप याद नहीं होती है। आपको क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ के आपको एक बार नोटबुक पे नोट डाउन करके जरूर देखना है। जितनी बार आप नोटबुक पे लिखोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आलाप से, स। उसके बाद क्या करना है, आपको ये वाला सिंबल लगाना है 5 बार। तो इस सिंबल का क्या मतलब होता है, मैंने पहले ही बताया था कि स को थोड़ी ज्यादा देर तक गाना है। तो आपको ये 5 बार ये वाला सिंबल लगाना है। उसके बाद क्या है, नी स, ठीक है, आया समझ, स नी स। उसके बाद रे म रे, रे म रे, देखो यहाँ से आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे ही आपको मिक्स एंड मैच करके ही ये बनाना होता है। और आपको एक क्वेश्चन आता है कि आपको राग की पहचान करनी होती है। तो राग की पहचान में आपको आलाप गिवन होती है या फिर पकड़ गिवन होती है, कुछ भी इनमें से गिवन हो जाता है। आरोह अवरोह भी दे सकते हैं वो। तो उसमें आपको कैसे पहचानना होता है कौन सा राग है, उसको आपको पहचानना होता है इसके शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वर से। तो जैसे कि आपको पता है कि शुद्ध सारंग में म तीव्र भी लगाया जाता है, तो इसलिए आपको पहचानना है कि अगर उसमें म तीव्र गिवन है तो मतलब वो कौन सा राग है, शुद्ध सारंग, और आपको उसे एक्सप्लेन करना है जैसे कि आपका लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया था। तो अभी देखते हैं इसे कैसे याद कर रहे थे हम। स नी स, उसके बाद रे म रे, उसके बाद म रे दोबारा, उसके बाद रे म प। तो देखो इससे मिलती जुलती है ना पकड़ से। क्या किया था, स एक बार लगा दिया, उसके बाद नी स रे म रे, फिर म रे एक बार रिपीट कर दो, उसके बाद रे म प। हो गया सेम टू सेम, एक लाइन हो गई कंप्लीट। उसके बाद दोबारा से रे म रे और 2 बार ये वाला सिंबल और नी स। हो गई फर्स्ट आलाप, बिल्कुल सिंपल से थी। कैसे बनाई हमने, पकड़ से बनाई, स नी स रे म रे, उसके बाद रे म रे एक बार रिपीट करा, फिर रे म प, उसके बाद रे म रे दोबारा और नी स। करते सेकंड और थर्ड आलाप। ये थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बड़ी है और थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है बच्चों को याद करने में। तो जिनकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी है वो तो बहुत आसानी से इन्हें याद कर लेते हैं, और जिनकी अच्छी नहीं है तो मैंने मेथड बता दिया आपको, 2 या 3 बार खुद पढ़ो इसे और फिर उसके बाद इसे नोटबुक पे नोट डाउन करके देखो तो आपको अपने आप ये याद हो जाएगी। फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं कैसे लिखी हुई है मैंने। स नी ध प, फिर 4 बार हमने ये वाला सिंबल लगाया, प नी ध स। हो गया, क्या किया, स नी ध प, यहीं से बन रही है, अवरोह से बन रही है एक तरह से। देखो स नी ध प, स नी ध प, 4 बार सिंबल लगाओ, फिर इसी को उल्टा सीधा करके लिखो, प नी ध स। फर्स्ट लाइन हो गई कंप्लीट। तो इसी तरह से आप थर्ड को भी याद कर सकते हो। अभी देखते हैं सेकंड ही पूरी कर लेते हैं। नी स रे म प, क्या लिखा है हमने, नी स रे म प, म प ध प, म प रे म रे नी स। तो इसको आप एक साथ पूरा पढ़ के देखो, ज्यादा इजीली याद हो जाएगा। नी स रे म प, नी स रे म प। थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करो ऊपर से कैसे बन रहा है। नी अगर आप लगा दो तो आरोह रिपीट करके देखो, स रे म प, बन गया इतना, नी स रे म प। उसके बाद म प ध प, म प ध प म प, क्या बनाया हमने, म प ध प म प, ठीक है। उसके बाद रे म प नी स। तो अभी थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वैसे भी आपका म्यूजिक का सिलेबस तो बहुत ज्यादा कम है, तो आप पूरे साल में से 1-2 बार भी पढ़ लेते हो, उसके बाद म्यूजिक के पेपर में रिवाइज करते हो,
तो भी आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अब एक बार इसके थर्ड अलाप पढ़ लेते हैं। नी स रे म प, देखो मैच कर रहा है ना, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा मैच होता है और आपका बन जाता है। उसके बाद रे म प नी ध प म प, उसके बाद म प नी स नी ध प म प रे म र नी स रे। तो आपके लिए मैं 2 मिनट रुक रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। देख देख के लिख के देखिए, फिर अपने आप याद हो जाएगा। तो अब हम करते हैं इसकी बंदिश और ताने। ये तो बिल्कुल इजी होती हैं। बंदिश करते हैं, बंदिश में आपको पता है स्थाई होती है और एक होते हैं अंतरा। तो स्थाई करते हैं पहले, जा रे भवरा दूर, तो सिंपल सी है, सिर्फ 4 वर्डी है, जा रे भवरा दूर। अंतरा कर लेते हैं, तेरो सुअंग अंग किन्हू ना पायो, मेरो मन कियो चूर चूर चूर, जा रे भवरा दूर। तो ये हो गई आपकी बंदिश। अब देखते हैं इसके ताने। ताने भी बिल्कुल सिंपल सी है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आपको ताने भी याद हो जाएंगी। तो 5 ताने आपकी इस तरह की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट तान से। फर्स्ट तान है आपकी नी स। देखो आप ध्यान से देखो, इस सारे राग में हमने स्टार्टिंग ऑलमोस्ट किससे की है, नी स से। तो नी स रे, आपको पता है सबसे ज्यादा यूज होने वाला है रे, तो रे म रे स। क्या किया, नी स रे म रे स, रे म प म रे म रे स नी स। तो बिल्कुल सिंपल होती है आपकी ताने याद करनी। थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखो, नी स रे म रे स, क्या याद करें, पहले 3 वर्ड याद कर लो, नी स रे म रे स, फिर रे म प म रे म, रे म प म रे म, फिर उसके बाद रे स नी स। हो गया, होगी याद। सिर्फ फर्स्ट याद करो अच्छे से, नी स रे म रे स, रे म प म रे म, प म लगाना है सिर्फ बीच में, बाकी रे म तो सेम ही है। नी स रे म रे स, रे म प म रे म, फिर उसके बाद रे स नी स। ऐसे सोच लो कि आपने नी स रे म रे स याद कर लिया था, उसके बाद आपने रे म को यूज कर लिया, रे म प म रे म, उसके बाद रे स रह गया, तो रे स और नी स को बाद में लिख दो, रे स नी स। होगी फर्स्ट वाली तान अच्छे से याद। सेकंड वाली भी इसी आसान तरीके से याद करते हैं। क्या करो, इसको उल्टा करके लिखने की कोशिश करो। नी स इधर से मैच करना, मैं यहाँ लिख रही हूँ, नी स रे म रे म, रे स रे म, सॉरी, नी स रे स रे म, उसके बाद प म। हो गए 4 वर्ड मैच। उसके बाद कौन से बचे हमारे पास, ये 4 हमारे बच गए। तो इन चारों को याद करते हैं हम। प ध म प रे म रे स, प ध म प रे म रे स, रे म रे स यहाँ से मिल गया, प ध म प आपने याद कर लिया। तो हो गई सेकंड भी याद। क्या किया, पहले इन चारों को उल्टा करके लिखा, 4 उल्टे कर दिए हमने। जैसे ही 4 उल्टे करे तो हमने क्या याद करना था, प ध म प, प ध म प। तो प ध म प आपने सेकंड तान में याद करना। उसके बाद ये दोनों तो आपको यहीं से मिल गए, रे म रे स। तो 2 ताने हो गए याद। अब करते हैं थर्ड तान। क्या करना था, नी स रे म प नी स नी ध प म प रे म रे स। तो ये तीनों मैच हो गए। अब कुछ ना कुछ आपका जरूर मैच करता है आपके लास्ट तान से। नी स रे म ऊपर से मिल गया, तो ये वाला थर्ड सेकंड वाली से आपको ये लास्ट के 3 मिल गए। तो याद कौन सा करना है, सिर्फ ये 3। क्या थे, प नी स नी ध प, क्या थे, प नी स नी ध प। अब करते हैं फोर्थ और फिफ्थ याद। मैं होप करती हूँ अभी तक तो थोड़ा सा तो सिंपल लग रहा होगा पहले के मुकाबले आपको याद करने में। अब करते हैं फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ भी, फोर्थ तो आपको पता है हमेशा से तान बहुत सिंपल होती है। क्या करना है, फोर्थ तान एक बार पढ़ के देखते हैं। नी स रे रे, नी स रे रे, स रे म म, रे म प प म प नी नी, प नी स। फिर उसके बाद 2 बार ये आपको हाइफन का साइन लगाना है, प नी स प नी स। हो गई, सिंपल सी थी। क्या करा, फर्स्ट लाइन को अगर आप ध्यान से देखो, ये सारी आपकी 8 मात्रा की, ये दोनों 16 मात्रा की हैं। तो इस लास्ट लाइन को ध्यान से देखो तो कुछ नहीं है, प नी स 2 बार हाइफन, प नी स 2 बार हाइफन और फिर प नी स। तो फर्स्ट लाइन कैसे याद करनी है, इसे भी ध्यान से देखो। वर्ड हमेशा रिपीट हो रहा है, नी स रे रे, स रे म म, क्या होया, स रे म म, रे म प प म प नी नी। अब एक और ट्रिक बताती हूँ इसको याद करने की। नी स रे रे आपने लिख लिया, उसे नी को छोड़ दो, स रे म म, क्या बन गया, स रे म म। अब देखो स को छोड़ दो, रे म प प, रे म प प, रे को छोड़ दो, म प नी नी। हो गई फोर्थ तान याद। हर राग की ऑलमोस्ट फोर्थ तान आपको ऐसे ही लिखनी है और ये सबसे सिंपल तान होती है। उसके बाद यहाँ से म को छोड़ दो तो बचेगा पनी, तो पनी स और पनी स। अब करते हैं फिफ्थ वाली। फिफ्थ वाली थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो इसे भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ आपका, रे म प म, रे म प म, रे म प नी ध प। तो अभी तक तो सिंपल लगी होगी। क्या करा, रे म प म, रे म प म, रे म प नी ध प, रे म प म, रे म प म, रे म प नी ध प। तो यही किया था, रे म प म यहाँ से याद कर लो, रे म प म, रे म प म, रे म
पनी धप। अब तो हमारा राक्षस सारंग होने वाला है, सिर्फ ये लास्ट बचा। क्या बचा ये भी? म प रे म। क्या था? म प रे म पनी सनी धपा म प रे म रे स। तो क्या करना है हमें? म प रे म पनी सनी म प रे म पनी सनी धपा म प रे म रे स। तो अगर आपको थर्ड वाली याद हो तो बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है, सिर्फ म प को छोड़ दो, पूरा सेम है। रे म पनी सनी धप म प रे म रे स। हो गई फिफ्थ भी याद, फोर्थ भी याद, और फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमने बिल्कुल सिंपली याद कर ली थी। मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको थोड़ी सी तो आसानी हुई होगी इस राग को याद करने में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर क्लिक करें मेरी आगे म्यूजिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।